गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ वॉज और वर्ड के बारे में कि हम वॉज और वर्ड का यूज कहाँ और कैसे और कब करते हैं। तो उसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना इज एम आर का यूज करने, सेम वही तरीका इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें क्या था कि हम लोग इज एम आर यूज जो करते थे वो प्रेजेंट के लिए करते थे, बट हम वॉज और वर्ड का यूज जो भी करेंगे वो पास्ट के लिए हम लोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पर्सन थ्री टाइप्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें हमारा एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे वो देखेंगे। जैसे आई वॉज हैप्पी यानी मैं खुश था या मैं खुश थी, उसी का प्लूरल होगा वी वर हैप्पी यानी हम लोग खुश थे। तो इसमें डिफरेंस वॉज और वर्ड में यही डिफरेंस है कि वॉज का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए करते हैं और वर्ड का यूज हमेशा प्लूरल के लिए किया जाता है। अब हम सेकंड पर्सन में देखते हैं यू वर हैप्पी यानी तुम खुश थे। यू वर हैप्पी यानी तुम खुश थे या आप खुश थे। अगर थर्ड पर्सन की बात आए तो थर्ड पर्सन क्या होता है, मैं और आपको छोड़कर जो तीसरे पर्सन के बारे में बात करते उसमें ही सी इट या किसी का नेम लेकर बोलते तो उसमें हम लोग वॉज का यूज करते। अगर यही प्लूरल में हो जाए दे और द बॉय यूज करते तो यहाँ पे वर का हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वॉज और वर्ड के डिफरेंस को जाने और इस तरीके से वॉज और वर्ड का डिफरेंस है जिसे हमें अलग अलग तरीकों से समझना होगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई वॉज पुअर यानी मैं गरीब था या मैं गरीब थी। तो इस तरीके से आप बाकी के सेंटेंस भी खुद से बना सकते हो। जैसे आई वॉज रिच, मैं अमीर थी या मैं अमीर था। वॉज का मतलब थी और था दोनों होता है, ये नहीं कि हमने स्त्रीलिंग के लिए अलग करते पुल्लिंग के लिए अलग करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के लिए इंग्लिश में वर्ड का मतलब एक ही होता है तो उसको हम लोग वही यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यू वर टायर्ड, तुम थके थे। रीमा वॉज हेल्पलेस, रीमा जो थी वो क्या थी, लाचार थी। इसमें सिर्फ हम लोग पास्ट के बारे में करेंगे। वॉज और वर का यूज हमेशा पास्ट के लिए किया जाता है, बट इज एम आर का यूज हमेशा प्रेजेंट के लिए किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सी वॉज टॉल, वह लंबी थी। दे वर अनएजुकेटेड, वे लोग अशिक्षित थे। द बॉयज वर रेडी, लड़के तैयार यानी रेडी हैं, रेडी थे। यू वर फार्मर, तुम किसान थे। दे वर डॉक्टर, वे लोग डॉक्टर थे। रामू एंड नमन वर टीचर, रामू और रमन शिक्षक थे। तो इस तरीके से हम लोग बाकी के सेंटेंस को भी बना सकते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा लेकिन उसमें हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं, लेकिन वॉज वर्ड में हम लोग पास्ट की बात करते हैं। पास्ट का मतलब जो बीता हुआ समय, जो कल बीत गया उसके बारे में हम लोग बोलते हैं। तो आज हमने जाना वॉज और वर्ड के बीच के डिफरेंस को। नेक्स्ट हमारा है निगेटिव सेंटेंस। जैसे हम लोग बोले ना आई वॉज हैप्पी यानी मैं खुश थी, इसी में हम लोग निगेटिव जब बनाते थे, निगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, हमेशा नॉट का यूज करते हैं। जब हम सेंटेंस को बोल दे आई वॉज नॉट हैप्पी यानी मैं खुश नहीं थी, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। निगेटिव सेंटेंस की पहचान है नॉट से। हमेशा निगेटिव सेंटेंस कब समझेंगे, जब उसमें नॉट लगा हो तो मान लेना है कि वो निगेटिव सेंटेंस है। जैसे दिया हुआ है आई वॉज नॉट गिल्टी यानी मैं दोषी नहीं थी, मुझ पे जो ब्लेम दिया गया था मैं दोषी नहीं थी। यू वर नॉट डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान नहीं थे। सीमा वॉज नॉट पुअर, सीमा गरीब नहीं थी। दे वर नॉट वीक, वे लोग कमजोर नहीं थे। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। मैं फिर से आप लोग को बोल रही हूँ वॉज और वर्ड का डिफरेंस आप कैसे पता करोगे। वॉज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन वर्ड जो होता है हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यू वर नॉट अ टीचर, तुम एक शिक्षक नहीं थे। सीता वॉज नॉट अ सिंगर, सीता एक गायिका नहीं थी। द बॉयज वर नॉट स्टूडेंट, लड़के विद्यार्थी नहीं थे। तो इसमें हम लोग जाना, इसमें जो हम लोग देख रहे वर्ड क्यों लगा, वर्ड इसलिए लगा क्योंकि ये द बॉयज यानी आपका ये प्लूरल का बात कर रहा है। अगर हम इसमें देखते हैं जैसे वॉज में लगा हुआ तो इसमें सीमा का नाम दिया जा रहा है किसी एक पर्सन का, तो इसमें हम लोग वॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं पहले भी आपको बताई थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पहले
प्रेजेंट के लिए जाना, लेकिन आज पास्ट के लिए जानेंगे। लेकिन सबका एग्जाम्पल एक नहीं होता, लेकिन इसमें सिर्फ यही है कि हम पास्ट के बारे में जानते हैं तो इसमें हमको वॉज और वर का यूज जो लगता है वो तो लगेगा, लेकिन साथ में इसमें हम लोग जो यूज करते हैं उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन से रिलेटिव क्वेश्चन करते हैं। यानी कुछ पूछना है, किसी का जवाब देना हो तो क्वेश्चन के रूप में हम लोग बोलते हैं। जैसे दिया वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर लेने के लिए जो सामने वाला में रिप्लाई क्या देगा। वॉज आई मैड, क्या मैं पागल था। वर्ड दे सेड, क्या वे लोग उदास थे। वॉज सीता ब्यूटीफुल, क्या सीता सुंदर थी। वर्ड द बॉयज क्लीवर, क्या लड़के चालाक थे। वर राम एंड मोना गिल्टी, क्या राम और मोना दोषी थे। वर्ड यू अ पोएट, क्या तुम एक कवि थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस यही है कि वहां पे हम लोग इज एम आर का यूज करते थे और यहाँ हम लोग वॉज और वर का यूज करते हैं। हम पहले प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग पास्ट के बारे में जाने हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आप लोग बोले ना वॉज आई हैप्पी, यानी क्या मैं खुश थी या क्या मैं खुश था। अगर हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते तो वहां पे हम लोग नॉट का यूज करते, जिसकी वजह से वो सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन से रिलेटिव ही रहेगा, लेकिन जब उसमें नॉट का यूज कर देते हैं तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में बदल जाता है। जैसे वर्ड दे नॉट मैड, क्या वे लोग पागल नहीं थे। अगर हम लोग बोल दे वर्ड दे मैड यानी वे लोग पागल थे, लेकिन इसमें नॉट लगा दिए तो क्या वे लोग पागल नहीं थे। वॉज सीता नॉट डीप, क्या सीता बहरी नहीं थी। तो इस तरीके से हम लोग बाकी के सेंटेंस देखेंगे। वॉज आई नॉट लकी, क्या मैं भाग्यशाली नहीं था। वर्ड दे नॉट फार्मर, क्या वे लोग किसान नहीं थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते और किस तरीके से उसका हम लोग फॉर्म लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ वेन वाई। यूज ऑफ वेन वाई एंड हाउ। वेन का मतलब हम लोग जानते हैं कब होता है, वाई का मतलब क्यों होता है और हाउ का मतलब होता है कैसे। अब इन तीनों का यूज हम वॉज और वर में कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था इज एम आर में ही कि वॉज वेन और वाई का यूज इज और एम आर में कैसे करते हैं। सेम वही प्रोसेस इसमें रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग जब भी बात करते हैं तो पास्ट की करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा और आगे आप लोग देखिए। जैसे दिया हुआ है आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसमें दिया वेन वॉज और हाउ के साथ हमेशा वॉज वर का यूज करते हैं जब भी, तो उसमें सब्जेक्ट होता है नॉट और कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में आप एडजेक्टिव या नाउन का यूज आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ वाई से हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। वाई वर्ड यू सेड, तुम क्यों उदास थे। ये हम लोग क्वेश्चन बनाए। वॉज वर्ड से रिलेटिव यानी वाई से हम लोग क्वेश्चन बनाए। वाई वर्ड यू सेड यानी तुम क्यों उदास थे, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे किसी सामने वाले से। हाउ वर दे बैड, वे लोग कैसे बुरे थे। हाउ यानी कैसे, वे लोग कैसे बुरे थे। अब यहाँ पे देखिए हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन यहाँ पे दिया वर्ड दे बैड यानी वे लोग कैसे, वे लोग बुरे थे। तो कैसे बुरे थे, हाउ लगा दिए तो कैसे बुरे थे। वेन वर्ड यू अ डॉक्टर, आप कब एक डॉक्टर थे। तो इस तरीके से हम लोग बाकी के सेंटेंस को भी बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा वॉज और वर्ड कंप्लीट हो रहा है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब आज के क्लास में हम लोगों ने जाना वॉज और वर्ड के अंतर के बारे में। फिर से मैं बता देती हूँ कि वॉज वर्ड का यूज हमेशा कब, कहाँ और कैसे करते। वॉज का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए करते और वर्ड का यूज हमेशा प्लूरल के लिए करते। अब सिंगुलर प्लूरल का क्या बात है, जहाँ पे सिंगल आदमी की बात करते हैं, जहाँ पे एक वचन की बात करते हैं, वहां पे हम लोग वॉज का यूज करते हैं। जहाँ एक से अधिक यानी 2 से अधिक की बात करते हैं, वहां हम वर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बाकी के सेंटेंस भी बना सकते हैं। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा आप लोग वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि
हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। हाँ, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि आपका जो बीच का क्लास मिस होता है उससे क्या होगा, आपको आगे में परेशानी होगी। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए और लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू।